नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल के प्रकार, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता, सूक्ष्म शिक्षण से लाभ, इसके सोपान एवं सीमाओं के विषय में चर्चा की। अब आज की इस वीडियो में समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, उसके उद्देश्य और उसकी प्रक्रियाओं तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं विशिष्ट बालकों के प्रकार इत्यादि विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, KVS, NVS, DSSB या अन्य राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? भेदभाव रहित शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा में कोई भी विशिष्ट नहीं होता है। किस शिक्षा में? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कोई विशिष्ट नहीं होता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एकीकरण में मदद, सामाजिक शैक्षिक एकीकरण। समावेशी शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक व अन्य परिस्थितियों को ध्यान दिए बिना सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो, अर्थात प्रतिभावान, सामान्य, विकलांग व अन्य समस्याग्रस्त बालक एक साथ एक ही कक्षा में पढ़े। यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा की उन्मुखता अपवादित बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाकर शिक्षा की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना है। विशेष विद्यालयों का विरोध करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि विशेष विद्यालयों का विरोध करना। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों? या भाई प्रश्न उठता है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों? देखिए, शिक्षा को समानता और सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित करके समस्याग्रस्त या अपवादित बालकों का अर्थात विकलांग बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उसकी आवश्यकता जो है यही है कि इसमें शिक्षा को समानता और सहभागिता के सिद्धांत पर समस्याग्रस्त या अपवादित बालकों या विकलांग बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। नंबर 2, सामाजिक एकीकरण। नंबर 3, शैक्षिक एकीकरण। नंबर 4, सामान्य मानसिक विकास और फिजूल खर्ची पर रोक, अर्थात विशेष विद्यालयों का विरोध करके। कैसे? फिजूल खर्ची पर रोक अर्थात विशेष विद्यालयों पर रोक करके। देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, आत्मनिर्भरता। नंबर 2, समाज में दिव्यांगता संबंधी भ्रांतियों को दूर करना। दिव्यांग बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना, अर्थात सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसका क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। बालकों को जागरूक बनाना। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। देखिए, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। समावेशी शिक्षा की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। सामान्यीकरण, समावेशी, संस्था रहित शिक्षा,
शिक्षा की मुख्य धारा। बच्चों में विभेद समाप्त, सामान्य एवं विशेष विद्यालय नहीं, सामान्य एवं विशेष बालकों में भेद समाप्त करना। समावेशी शिक्षा या सामान्यीकरण क्या है? तो सामान्यीकरण ये है सामान्यीकरण। बच्चों में विभेद समाप्त, बच्चों में विभेद समाप्त, सामान्य एवं विशेष विद्यालय नहीं, सामान्य एवं विशेष बालकों में भेद समाप्त करना है। समावेशी शिक्षा, समावेश क्या है? दिव्यांग, सामान्य एवं प्रतिभावान को एक साथ पढ़ाना। संस्था रहित शिक्षा, संस्था रहित शिक्षा क्या है? कोई जरूरी नहीं शिक्षा किसी संस्था में दी जाए, ऐसी शिक्षा के लिए कोई शिक्षण आवश्यक नहीं है। शिक्षा की मुख्य धारा, सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। क्या करना है? सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा। सामान्य बालकों से जो बालक तीव्र या मंद होते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन्हें अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। इन बालकों का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो तीव्र होगा या धीमा होगा। देखिए, बालक क्या है? ये है बालक। बालक दो प्रकार के हो गए, एक है सामान्य बालक और दूसरा है विशिष्ट बालक। सामान्य बालक माने जो 70% IQ वाले हैं, अर्थात 90 से 110 के बीच के बालक को सामान्य बालक कहा जाता है। और विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक और एक दिव्यांग समस्याग्रस्त बालक। तो प्रतिभाशाली बालक का मतलब जो 110, जिनकी IQ लेवल 110 से ऊपर हो, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। और दिव्यांग समस्याग्रस्त बालक, ये इनकी IQ लेवल जो है वह 90 से नीचे का होगा। जो समस्याग्रस्त बालक होते हैं उनका IQ लेवल 90 से नीचे का होगा। आगे देखें, विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या हैं? प्रखर बुद्धि या प्रतिभावान बालक, ऐसे बालकों जो प्रखर बुद्धि या प्रतिभावान बालक होंगे उनका IQ लेवल 130 से ऊपर का होगा। कितना? 130 से ऊपर होती है। इनमें जिज्ञासा, सृजनशीलता, रुचि इत्यादि पाए जाते हैं। संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। ये समायोजन की क्षमता को रखते हैं। कल्पना, तर्क, स्मरण और अमूर्त चिंतन में रुचि होती है। आत्म आलोचक, हास्य विनोदी होते हैं। समस्या समाधान में रुचि होती है। ऐसे बालकों के समस्या समाधान में रुचि होती है। प्रतिभावान बालकों की शिक्षा। देखिए, प्रतिभावान बालकों की शिक्षा क्या है? प्रतिभावान बालकों की शिक्षा व्यवस्था।
देखिए, मैस्लो ने प्रतिभावान बालकों की आवश्यकताओं को उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा, अतः इनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध है। व्यवहारिक या क्रियात्मक शिक्षण पर बल अर्थात करके सीखने पर बल। वाद विवाद प्रतियोगिता, समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्यों का मूल्यांकन इत्यादि। मंदबुद्धि बालक, ये भी बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मंदबुद्धि बालक क्या हैं। मंदबुद्धि बालक, इनका आईक्यू लेवल 90 से कम लेकिन शैक्षिक उपलब्धि 40% से कम होती है। ये जड़ बुद्धि बालकों की आईक्यू 25 से कम होती है और इन्हें सिखाया नहीं जा सकता है। इन बालकों में निरीक्षण, स्मरण, चिंतन, तर्क इत्यादि शक्तियां बहुत क्षीण होती हैं। आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति भी क्षीण होती है। मानसिक कार्य की अपेक्षा शारीरिक कार्य में ये रुचि रखते हैं। कौन? जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं, यह मानसिक कार्य करने की अपेक्षा शारीरिक कार्य करने में रुचि रखते हैं। मंदबुद्धि बालकों की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इसकी मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था। मंदबुद्धि बालकों की निम्नलिखित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे धीमा सिखाना चाहिए। इन्हें कैसे सिखाना चाहिए? इन बालकों को शिक्षा देते समय इन्हें धीमे धीमे सिखाना चाहिए। निरंतर अभ्यास पर बल देना चाहिए। मौखिक शिक्षा कम से कम देनी चाहिए। चार्ट, चित्र इत्यादि के माध्यम से इन्हें सिखाना चाहिए। सरल और रुचिकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। किस पर? व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। खेलने, कूदने, नृत्य करने इत्यादि पर बल देना चाहिए। आगे देखिए, विकलांग बालक या दिव्यांग बालक। विकलांग बालक या दिव्यांग बालक, क्या है? दिव्यांग बालक ये 3 प्रकार के होते हैं। अस्थि दोष, नेत्र दोष और मूक बधिर। अस्थि दोष, नेत्र दोष और मूक बधिर। अस्थि दोष का मतलब जो हड्डियों से, जिन हड्डी, हाथ पैर इत्यादि से, माने हड्डी से संबंधित जो विकलांग बालक होते हैं। और नेत्र दोष, जो नेत्र से संबंधित होते हैं, वे नेत्र दोष। और मूक बधिर, जो मूक बधिर माने जो गूंगा और बहरा हो। तो ये सब मिलाकर क्या हो गए? दिव्यांग या विकलांग बालक। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन? जो ये दिव्यांग या विकलांग बालक होते हैं, वे लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मंद और तीव्र दोनों ही हो सकते हैं। आगे देखिए, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था क्या है? हीनता की भावना दूर करने के लिए माता पिता और शिक्षकों को सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो दिव्यांग बालक होते हैं, उनसे माता पिता और शिक्षक को उनकी हीनता की भावना को दूर करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इन्हें स्वयं की देखभाल की शिक्षा
एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। किन्हें? जो विकलांग बालक हैं उन्हें स्वयं की देखभाल की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। इनके लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशेष विद्यालय, विशिष्ट शिक्षण विधि और विशिष्ट अध्यापक होने चाहिए। किसके लिए? जो दिव्यांग बालक हैं, इन दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए, विशेष विद्यालय होने चाहिए, विशिष्ट शिक्षण विधि होना चाहिए और विशिष्ट अध्यापक भी होने चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी जरूरी हैं। इनके लिए, दिव्यांग बालकों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी जरूरी है, नहीं तो इनके अंदर, इनके मन में हीनता की भावना पैदा होगी। समस्याग्रस्त बालक या जटिल बालक, देखिए ये क्या है? समस्याग्रस्त या जटिल बालक, ऐसे बालक जो नियमों कानूनों को तोड़ने में आनंद लेते हैं, अध्यापक को परेशान करते हैं, कहीं पर समायोजन नहीं कर पाते, समस्याग्रस्त बालक कहलाते हैं। कौन? ऐसे बालक जो नियम कानून को तोड़ने में क्या करते हैं? आनंद की अनुभूति करते हैं और अध्यापक या बड़े लोगों को परेशान करते हैं, कहीं पर ऐसे समायोजन नहीं कर पाते, इस प्रकार समस्याग्रस्त बालक कहलाते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, कुसमायोजित बालक, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक और बाल अपराधी बालक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कुसमायोजित बालक, संवेगात्मक रूप से अशांत बालक और बाल अपराधी। इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, विशेषताएं, इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नकारात्मक सोच, हीनता की भावना, निराशा से ग्रस्त। ये बालक आक्रामक होते हैं, झूठे, चोर और अनुशासनहीन। आवारापन एवं भगोड़ापन, इनकी क्या विशेषताएं हैं? आवारापन या भगोड़ापन होना, आक्रामक, झूठ, चोर, अनुशासनहीन होना, नकारात्मक सोच, हीनता की भावना, निराशा से ग्रस्त इत्यादि, ये इनकी विशेषताएं हैं। बालकों की शिक्षा व्यवस्था, बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसे? जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? देखिए, दंड एवं पुरस्कार की नीति कैसी? दंड एवं पुरस्कार की नीति। दंड शारीरिक नहीं मानसिक होना चाहिए। ऐसे बालकों को दंड शारीरिक नहीं मानसिक होना चाहिए। दंड के रूप में इन्हें अधिक से अधिक कार्य देना चाहिए। व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श तो जरूरी ही है, मनोचिकित्सक का भी सहयोग लेना चाहिए। कैसे बालकों के लिए? जो विशिष्ट बालक हैं इनको व्यक्तिगत तौर पर निर्देश और परामर्श तो जरूरी है ही, लेकिन जो मनोचिकित्सक हैं उनका भी इनके लिए सहयोग लेने की जरूरत है। इन्हें प्रेरणादायक एवं नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। कैसी शिक्षा? इन्हें प्रेरणादायक एवं नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। आत्मीय व्यवहार तो करना चाहिए, लेकिन मुंह नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बच्चों से व्यवहार करिए, आत्मा से इनसे व्यवहार करिए, लेकिन इन्हें अपने मुंह नहीं लगाना चाहिए। बाल अपराधियों को सुधार गृहों में भेज देना चाहिए। कैसे? जो बाल अपराधी हैं उन्हें सुधार गृह में भेज देना चाहिए। देखिए,
समस्याग्रस्त बालकों की समस्या के कारण, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या के कारण, तो इनकी समस्या का कारण क्या है ये भी देख लीजिए। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या के कारण, नंबर 1, विद्यालयी कठोर अनुशासन। जो समस्या से ग्रस्त बालक हैं उनके क्या समस्या के कारण हो सकते हैं कि जो विद्यालय का अनुशासन है वह कठोर होना चाहिए। अश्लील साहित्य, अश्लील मनोरंजन, परिवार की गरीबी, ये भी समस्या के कारण होते हैं। हार्मोनल अनियमितता और वंशानुक्रम, ये क्या हैं, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या के कारण हैं। फिर देखें पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या हैं? पिछड़े बालक कौन हैं? ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा पढ़ने में पिछड़ जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। इनके पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण हो सकता है: मंदबुद्धि, पढ़ने का अवसर न मिलना, पारिवारिक कलह व गरीबी, शारीरिक मानसिक चोट और अध्यापक का व्यवहार व कम ज्ञान का होना, ये पिछड़े बालकों की समस्या है। आगे देखिए पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था, इनके पिछड़ेपन का कारण जानकर इनके लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होनी चाहिए। किनके लिए? ये जो पिछड़े बालक हैं इनके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। देखिए क्या है शिक्षा व्यवस्था। प्रखर बुद्धि बालकों के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना, अंधों मूक बधिरों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना, विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा निर्देशन, संचार माध्यमों से सहायता लेना, ये सभी कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय के निर्देशन में संचालित किए जा रहे हैं। ये क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय के निर्देशन में संचालित किए जा रहे हैं। आगे देखिए विशिष्ट बालकों की पहचान। विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे करेंगे? साक्षात्कार और अवलोकन के द्वारा, परीक्षण और निरीक्षण से, अध्यापक के मत से। विशिष्ट बालक की पहचान कैसे होगी? साक्षात्कार के द्वारा, परीक्षण निरीक्षण के द्वारा और अध्यापक के मत से। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या हैं? देखिए समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, दृष्टि बाधित बच्चों हेतु सहायक उपकरण। तो इनके लिए कौन से सहायक उपकरण होंगे? जिन बच्चों को कम दिखाई देता है उनके लिए आवर्धक लेंस, बड़े अक्षरों में छपी किताबें, संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न इत्यादि सहायक उपकरण।
पूर्ण रूप से अंधे बच्चों के लिए, अगला क्या है, पूर्ण रूप से अंधे बच्चों के लिए ब्रेल स्टेल, ब्रेल पुस्तकें, बोलते हुए कंप्यूटर इत्यादि उपयोगी सामग्री। यह स्मरण रहे कि ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांस के लुइस ब्रेल ने की, जो 1829 ईस्वी में किया था। इस लिपि में 26 बिंदुओं का प्रयोग 26 अक्षरों के लिए किया जाता है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण, तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? फोनिक कान, शून्य ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चिह्न भाषा पैकेज, टेलीफोन, टाइपराइटर और कंप्यूटर की संयुक्त आकृति वाला उपकरण इत्यादि। वाणी बधिर बच्चों हेतु सहायक उपकरण, जो वाणी से बधिर हैं, गूंगे हैं, उनके लिए क्या है? चित्र, रेखा चित्र तथा प्रतिमाओं का प्रयोग करके, श्रवण कैसेट्स देकर और कृत्रिम भाषा के माध्यम से अस्थि बाधित, कैसे? अस्थि बाधित बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण क्या हैं? तो इनके लिए देखिए आवश्यक उपकरण मोटे पेन, लैप बोर्ड, विशेष प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था इत्यादि। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।